रेखाओं से सवाल आती है कि ऋज रेखा के बाईं तरफ सीमांत उत्पादकता श्रम की क्या होगी, सीमांत उत्पादकता पूंजी की क्या होगी, ऋज रेखाओं के अंदर कैसे होता है, ऋज रेखाओं के बाहर किस तरह से हम चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो ऋज रेखा बनती है, इसके इस अक्ष पर हम लेते हैं पूंजी को और इस अक्ष पर हम लेते हैं श्रम को। ठीक है, समझ गए इतना। ये जो लाइन खींची गई है, ऋज रेखा खींची गई है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जब हम इसके पॉइंट की हम बात करेंगे, इसके जब हम पॉइंट की बात करेंगे तो प्रत्येक पॉइंट पर ऋज रेखाओं के ऊपर सीमांत उत्पादकता शून्य होगी, किसकी, पूंजी की। दूसरी ऋज रेखा है, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर सीमांत उत्पादकता श्रम की शून्य होगी। ठीक है, ऋज रेखाओं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋज रेखाओं के ऊपर सीमांत उत्पादकता कैसी रहती है, तो ऋज रेखाओं के ऊपर सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य रहती है ना। तो ऋज रेखा जो है, इन सारे बिंदुओं को हम मिलाते हैं, जैसे इस तरीके से सीमांत उत्पादकता की रेखा गुजरती है। मान लो यहां से एक और मैं आपको अलग से बना देती हूँ, तो ये वाला नोट्स के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो बहुत खिचपिच ग्राफ हो जाता है। एक और अलग से बता देती हूँ। देखो ऋज रेखा जो होती है ना, OR है और OQ है। इस तरीके से हम इसमें आइसोकॉन्ट ले जाते हैं, समुत्पाद वक्र। इस तरीके से समुत्पाद वक्र इस पर से जाता है। ठीक है, तो जहां जहां समुत्पाद वक्र का ये बिंदु जो है ना, इन सारे बिंदुओं को मिला करके हम ऋज रेखा खींचते हैं, ऋज लाइन जो इन बिंदुओं को मिलाता है। अब यहाँ पर जहां जहां ऋज रेखा है, वहां वहां पर सीमांत उत्पादकता श्रम की शून्य होगी। ऋज रेखाओं के ऊपर सीमांत उत्पादकता क्या होगी, शून्य होगी। इस पर भी शून्य, इस पर भी शून्य। किसकी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो वही मैंने लिखा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या सीमांत उत्पादकता ऋज रेखाओं के ऊपर शून्य होगी। क्लियर। इसी तरीके से जहां जहां पर ऋज रेखा सीमांत उत्पादकता श्रमिक की आती है, तो ऋज रेखाओं के ऊपर सीमांत उत्पादकता श्रमिक की भी शून्य होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0। अब देखो ऋज रेखा के अंदर अगर हम चलते हैं, अगर हम ऋज रेखा के अंदर चलते हैं, तो ऋज रेखा के अंदर सीमांत उत्पादकता लेबर की भी धनात्मक होगी और सीमांत उत्पादकता पूंजी की भी धनात्मक होगी। मैं जैसे ग्राफ बना रही हूं आप भी वैसे बनाना, एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ऋज रेखा की बाईं तरफ चलो। ऋज रेखा के बाईं तरफ एक्स अक्ष पर क्या है, पूंजी है। ऋज रेखा के बाईं तरफ सीमांत उत्पादकता पूंजी की ऋणात्मक होती है। ऋज रेखा के दाईं तरफ सीमांत उत्पादकता श्रम की ऋणात्मक होती है। ये आप ग्राफ आप सभी बना लेंगे। ठीक है, तो ऋज रेखा जो हम खींचते हैं, इस साइड को हम कहते हैं बाईं तरफ, ऋज रेखा के बाईं तरफ। इस साइड को हम कहते हैं ऋज रेखा के दाईं तरफ। ठीक है, ऋज रेखा के बाईं तरफ और ऋज रेखा के दाईं तरफ। तो जो बिंदु है, यहां से एक लाइन जो ऐसी खींची जाती है, इन सभी पर जो यहां से आइसोकॉन्ट आ रहा है ना, ये वाला जो आइसोकॉन्ट आ रहा है, ऐसे करके एक आइसोकॉन्ट आएगा, ऐसे करके दूसरा आइसोकॉन्ट आएगा, ऐसे करके तीसरा आएगा। तो इन सभी बिंदुओं को मिला करके हम ऋज रेखा पर पहुंचे हैं, है ना। तो सभी ABC बिंदु पर ये जो एक लाइन खींची जाती है, इन सभी बिंदुओं पर जो है, जब तक हम यहां तक आते हैं ऋज लाइन तक, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है 0 होती है पूंजी की। लेकिन जब इसके अंदर हम आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं सेकेंड स्टेज में, ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं, तो सीमांत उत्पादकता श्रमिक की भी पॉजिटिव है और लेबर की भी पॉजिटिव है ना। देखो ये क्या हो रहा है, यहां से धीरे 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 करके ये घट रहा है, लेकिन रहता है धनात्मक। क्लियर है, यहां से धीरे 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 घटता है आइसोकॉन्ट, लेकिन रहता है धनात्मक। क्लियर। अब इसके बाद हम जाएंगे तो जो श्रमिक है, श्रमिक अब यहां से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो श्रमिक बढ़ता जा रहा है ना इस तरफ, तो श्रमिक ज्यादा बढ़ता जाता है, तो ऋज रेखा के दाईं तरफ श्रम की उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है।
क्लियर है सभी को? समझ में आया? इसको आपको खुद से बना कर करके मुझे बताना है। तो यहां पर शून्य है, ठीक है, यहां पर भी शून्य होगा, यहां पर भी शून्य होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहां पर भी शून्य होगा, ठीक है, यहां पर भी शून्य होगा। ये जो लाइन खींचते हैं हम बीचों बीच, सब पर शून्य होगा। इसका मतलब कि रिज रेखाओं पर जो सीमांत उत्पादकता है इनकी शून्य होगी, लेकिन रिज रेखा के दाईं तरफ अगर आप चलोगे तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर है? अब देखो, आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में घटता हुआ आइसोकॉन्ट हम बनाते हैं। शुरुआत में नीचे गिरता हुआ आइसोकॉन्ट आप बनाते हो, ऐसे आइसोकॉन्ट बनाते हैं ना। उसके बाद ये आइसोकॉन्ट कहाँ आ जाता है? नीचे ही गिर रहा है, लेकिन दोनों की उत्पादकता जो है वो पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेज में घटते पैमाने का प्रतिफल मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों की सीमांत उत्पादकता पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन इस स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज आता है, तो ये जो आइसोकॉन्ट है क्या हो रहा है? ऊपर उठता हुआ आइसोकॉन्ट पढ़ाऊंगी, ऊपर उठता हुआ आइसोकॉन्ट नेगेटिव रिटर्न देता है, ठीक है। उसके बाद देखो आइसोकॉन्ट ऊपर उठ रहा है, तो कारण क्या है? आइसोकॉन्ट ऊपर उठ रहा है, इसीलिए सीमांत उत्पादकता को ऋणात्मक करेगा। और इस तरफ कौन है? सीमांत उत्पादकता किसकी है? श्रम की। तो सीमांत उत्पादकता श्रम की ऋणात्मक हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी ऋणात्मक? कारण क्या है? ऊपर उठता हुआ अपवर्ड स्लोपिंग आइसोकॉन्ट। देखो, इस एक ग्राफ में 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग आइसोकॉन्ट, है ना, ऊपर उठता समुत्पाद वक्र, ठीक है। और ये जो पहला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न का, ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न का। इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस स्टेज में नीचे गिरता हुआ, बाईं तरफ क्या है? नीचे गिरता आइसोकॉन्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग आइसोकॉन्ट, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक